हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु में आपका स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि मैं आपको कुछ चीज़ें जानकारी दे देता हूं कि जैसे मैंने वीडियो नहीं डाले तो उसके लिए मैं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको रेगुलर क्लास मिले, एनी सब्जेक्ट की, मतलब जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको वो आपको रेगुलर क्लास मिले। तो ऐसी अब मेरी कोशिश रहेगी मित्रों। थोड़ा सा क्या काम में बिजी हो गया था तो मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन अब मेरी कोशिश कंटिन्यू रहेगी। ओके, चलिए। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है समय और कार्य, यानी टाइम एंड वर्क। तो कहने का मतलब मैंने आपको मित्रों कि परसेंटेज मैंने पूरा चैप्टर क्लियर करा दिया है आपको, तो आपको अच्छा भी लगा होगा। ओके, लेकिन आज मैं जो आपको नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम, और इसको भी मैं कंप्लीटली क्लियर कराऊंगा मित्रों। ओके, तो समय और कार्य। तो आज हम देखते हैं टाइप 1। और मित्रों, आपसे मेरा निवेदन ये रहेगा, आप अपने यूट्यूब चैनल समझ करके जीएस मैथ गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। तो चलिए इसी बात के साथ क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन बोला गया है आपसे, ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है तथा बी अकेला इस काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आसान है मित्रों। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। ए किसी काम को, अच्छा एक बात और, आप पूरे टाइम एंड वर्क में आपको ये बात याद रखनी है कि जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो समय ज़्यादा लेगा। यानी आप ये कह सकते हैं जो आपकी कार्य क्षमता है वो समय के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके मित्रों, चलिए तो अब समझते हैं ज़रा। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, डी फॉर डे, और बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। आसान है। तो देखिए अब यहाँ से आपको बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है मित्रों। देखिए अब आपको एलसीएम 6 और 12 आप इस तरीके से करेंगे मित्रों। तो देखिए 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा 3 बार, 2 से कैंसिल करूँगा 4 बार, 3 से ये कैंसिल करूँगा 1 और 3 से ये करूँगा कितना 4। फिर आप यहाँ पे 4 से कैंसिल करेंगे 1 और ये 1। तो आप यहाँ पे एलसीएम का गुणा करने वाले हैं कितना, 24 कर देंगे आप। 4 3 12, 12 दूना 24। लेकिन मित्रों आपको इतना जाना थोड़ी, आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, 6 से भी कैंसिल कर सकते थे। 6 से कैंसिल कर देते तो ये हो जाता आपका 1 और ये हो जाता आपका 2। फिर 2 से आप कैंसिल करते, ये 2 आपका 1 हो जाता, तो ये 6 दूना 12 हो जाता। लेकिन मित्रों आपको ये वाला एलसीएम नहीं लेना है। ओके, आपको ये वाला एलसीएम नहीं लेना। चलिए सीखते हैं एलसीएम लेने का तरीका। ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर 12 है, यानी 12 है। तो 12 देखिए यानी क्या 12 में 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यस सर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 12 में 6 से डिवाइड हो जाएगा तो आप बोलेंगे यस सर डिवाइड हो जाएगा। ओके, हमें पॉइंट पे बात नहीं करनी है, हमें एग्जैक्ट डिवाइड पे बात करनी है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं ज़रा। यहाँ पे अगर आपका बड़ा नंबर 12 है तो 12 यहाँ पे मैंने ले लिया एलसीएम, और यही आपका हो गया है दोस्तों टोटल वर्क। और टोटल वर्क को हम क्या करते हैं, यूनिट में डिफाइन करते हैं, इकाई में डिफाइन करते हैं। अब देखिए 12 में अगर मैं टोटल वर्क में अगर दिन से डिवाइड कर दूं, तो देखिए 12 में अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं मित्रों तो मेरा आएगा 2 यूनिट पर डे। कहने का मतलब ए ने एक दिन में 2 इकाई काम किया। इसी तरीके से टोटल काम 12 है, बी ने 12 दिन काम किया, तो कहने का मतलब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ए हो जाएगा 1 यूनिट पर डे। तो आप कह सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया अभी
जो व्यक्ति यानी जिसकी कार्य क्षमता कम होगी, ये मित्रों क्या है, कार्य क्षमता है। ये दोनों जो मित्रों है, ये मित्रों जो दोनों चीज़ें हैं ना, इसको हम बोलेंगे कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी, ओके मित्रों, ये दोनों की एफिशिएंसी बोलेंगे। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया है जिसकी शक्ति कम होगी वो दिन ज़्यादा लेगा, जिसकी शक्ति यानी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वो दिन कम लेगा। कॉमन सेंस है मित्रों ये चीज़। ओके, चलिए आ जाइए। अब आपसे बोला गया दोनों मिलकर के, तो दोनों को मिला दिया हमने, A + B यानी दोनों को मिला दिया। टोटल वर्क कितना है आपका, 12 यूनिट। और इस A और B कितना, A एक दिन में 2 यूनिट, A एक दिन में 1 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया, 3 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं दोनों मिल करके। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर आएगा 4 दिन। मित्रों आसान है, बस आपको ये चीज़ समझना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो समझिएगा मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। राम किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है तथा श्याम अकेले इस काम को 8 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ये भी आसान है मित्रों, बस डाटा चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ है। ओके, चलिए समझते हैं। तो राम यानी R फॉर राम, राम कितने दिनों में काम कर रहा है, 10 दिनों में। श्याम S फॉर श्याम, श्याम कितने दिनों में काम कर रहा है, 8 दिन में। तो मैंने आपको बताया है कि जो व्यक्ति ने दिन कम लिए होंगे हमेशा उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा रही होगी। और इसने क्या है, राम ने क्या किया है, 10 दिन लिया है, तो इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता कम होगी। चलिए देखते हैं। अब देखिए जरा मित्रों, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, आप बोलेंगे सर 10 है बड़ा नंबर। तो 10 में 10 से भाग तो जा रहा है, 10 में 10 से भाग तो जा रहा है, लेकिन 8 से नहीं जा रहा है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा, इसका एक तरीका और मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर मैं ये आसान बनाना है, तो अगर मैं ये 8 को क्या 4 × 2 लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। तो देखिए, यानी कहने को अगर बड़ा नंबर इसमें से आपका 10 है, तो 10 में 10 से भाग चला जाएगा। आप बोलेंगे सर ये 2 से भी तो भाग चला जाएगा, लेकिन जाएगा किससे, नहीं 4 से। तो एक काम करते हैं ना, 10 में 4 से गुणा कर देते हैं और 40 यूनिट टोटल काम मान लेते हैं। तो देखिए मित्रों कितना आसान हुआ, हमें गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी कहने का मतलब हमने 10 का डबल नहीं किया 20, हमने 10 का ट्रिपल नहीं किया 30, हमने 10 का 4 टाइम नहीं किया 40। तो हमने डायरेक्ट ऐसे भी हम बना सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब 40 में 10 से भाग लगाएंगे तो ये निकलेगा 4 यूनिट पर डे, और 40 में 8 से भाग लगाएंगे तो ये निकलेगा 5 यूनिट पर डे। अब मित्रों मैं यहाँ पे यूनिट पर डे नहीं लिख रहा हूँ, है ना, ये आपको पता हो चुका है क्या लिखते हैं हम। ओके, अब देखिए दोनों को मिला दिया आपने, ये राम और श्याम दोनों को मिला दिया है, तो टोटल काम आपका 40 है। और दोनों को जब मिला दिया है तो ये 9 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है। तो हमने आपको बताया यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है, डी आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब मित्रों यहाँ से आप इसको बनाएंगे तो 4 सही 4/9 दिन आपका आंसर आ जाएगा। यानी दोनों मिलकर के उस काम को 4 सही 4/9 दिन में समाप्त कर देंगे। तो अब देखिए मित्रों, यहाँ पर बात मेरी ध्यान से समझिएगा आप लोग, वो यहाँ तक आपके आंसर को तो देगा,
लेकिन अगर वो यहाँ से और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ऑप्शन में देता है, तो हमें वहाँ तक चलना है मित्रों। तो देखिए इसका और भी आंसर हो सकता है, वो समझिएगा। वो आपसे ये बोल सकता है, अगर उसने ऑप्शन में डे ना दे करके वो आपको घंटे देता, यानी वो आपको दिन देता, वो आपको घंटे देता, वो आपको मिनट देता या सेकंड देता, तो वहाँ तक भी वो आपके आंसर पूछ सकता है। तो क्यों ना हम इसके साथ साथ में हम और भी चीज़ें सीखते हुए चलें। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा आप। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा 4 दिन तो कंप्लीट हो गया है, यानी दिन का कितना भाग है 4/9, यानी एक दिन में 24 घंटे होते। तो सबसे पहले मैंने इसको घंटे में बदल लिया है। तो 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा 3 बार और इससे करूँगा ये 8 बार, ये हो जाएगा आपका 32 डिवाइड में 3। अगर आप इसको लिखेंगे तो 10 सही 2/3 घंटे लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हो गया घंटे का पार्ट। तो 10 घंटे तो मित्रों कंप्लीट हुआ है। अब घंटे का कितना भाग रहा है 2/3। तो घंटे को एक काम करते हैं ना, मिनट में बदल देते हैं। तो चलिए, तो 10 घंटे तो आपका मित्रों कंप्लीट हो गया है। 2/3 अगर घंटे का पार्ट है तो एक घंटे में कितना मिनट होता है मित्रों? तो आप बोलेंगे 60 मिनट होता है। तो मैंने 60 से यहाँ पर इंटू कर दिया मित्रों। ओके, अब देखिए मैंने इससे इसको कैंसिल किया, ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से निकल के आएगा 10 घंटे 40 मिनट। तो आपका आंसर मित्रों एक ये भी हो सकता है, 4 दिन 10 घंटे 40 मिनट। और यह भी आपका राइट आंसर हो सकता है मित्रों। अगर ऑप्शन में अगर वो आपको थोड़ा सा परेशान करे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ओके मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम करने वाले हैं टाइप 2। टाइप 2 में देखिए क्वेश्चन क्या है। रवि किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। रवि तथा मोहन इस काम को मिलकर 8 दिनों में समाप्त करते हैं। तो मोहन अकेला पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो देखिए मित्रों आसान है, लेकिन अब हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं। लेकिन हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि टाइप 1 टाइप 2, यानी कहने का मतलब है यानी 0 लेवल से हीरो लेवल तक हम टाइप पे बात करेंगे। ओके, चलिए। तो अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, रवि यानी कहने का मतलब 12 दिन में काम को समाप्त कर रहा था। रवि तथा मोहन यानी दोनों साथ में, रवि तथा मोहन दोनों मिलकर के 8 दिनों में काम समाप्त कर रहे थे। तो देखिए मित्रों यहाँ पे आसान है। मैंने आपको तरीका एलसीएम का बताया, आपको हमेशा वैसा ही एलसीएम लेना। देखिए अब अगर आप मान लीजिए इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, आप बोलेंगे सर बड़ा नंबर 12 है। तो 12 में क्या 12 से भाग चला जाएगा? तो आप बोलेंगे यस सर चला जाएगा।
क्या 8 से भाग चला जाएगा? एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ मित्रों, मैं पॉइंट में बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अब बोलेंगे 12 में 8 से भाग नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करते हैं, 12 का हमने डबल किया, कितना आया? 24। क्या 24 में 12 से भाग चला जाएगा? आप बोलेंगे चला जाएगा सर भाग। 8 से भी भाग चला जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा सर भाग। तो अब देखिए ज़रा, हमने ले लिया यहाँ पर 24 टोटल वर्क ले लिया, बस अब 24 में टोटल वर्क में डे से डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी निकल जाएगी। ये 2 यूनिट पर डे, 24 में 8 से डिवाइड कर दो, 3 यूनिट पर डे। आसान है मित्रों। अब देखिए, कहने का मतलब मेरा ये हुआ है, रवि और मोहन दोनों मिलकर के 3 यूनिट काम कर रहा है, और यहाँ पर सिर्फ रवि अकेला 2 यूनिट काम कर रहा है, और इन दोनों का आपका जो योग है वो 3 है। 2 अगर रवि ने कर लिया तो आप कहेंगे सर एक मोहन ने किया होगा, एक मोहन ने किया होगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ से आप कुछ भी बोल दो, अब क्या बोलेगा? मोहन, तो अकेला मोहन का निकालना है, तो टोटल यानी एम फॉर मोहन। मोहन क्या टोटल काम कितना था? 24। मोहन करेगा 1 यूनिट पर डे काम, तो आंसर आएगा 24 डेज। ओके मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके लिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। ओके, चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप, अपना टाइप वही है लेकिन क्वेश्चन अलग टाइप से है। देखिए ज़रा समझिए, सीता किसी काम को 12.5 दिन में समाप्त करती है। सीता तथा गीता इस काम को मिलकर 10 दिनों में समाप्त करती हैं, तो गीता अकेली पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी? तो देखिए अभी मित्रों क्या था, आपको दिन कंप्लीटली दिन दिए हुए थे, पॉइंट में कोई दिन नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। ओके, देखिए
यानी सीता यानी कहने का मतलब 12.5 दिन, तो 12.5 दिन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मित्रों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और सीता और गीता दोनों मिलकर के कितने दिन? 10 दिन। ठीक है, अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। 12.5 जो है ना 12.5, तो अगर मैं इसको ऐसे अगर ब्रेक करके कंप्लीटली लिखूं तो 12 दूना 24 और 1 25, तो 25/2 लिख सकता हूं मैं इसको। तो मैं इसको लिख देता हूं 25/2। लिख दिया मित्रों, बिल्कुल लिख दी। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात के लिए यहाँ पे। अब आप सोचेंगे कि सर अब एलसीएम कैसे लें, अभी तो हमारे पास सिंपल सिंपल नंबर था तो हम एलसीएम ले लेते थे, लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ कि डिवाइड में भी दे दिया, तो अब हम कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, तो अभी देखिए जरा, थोड़ा समझने वाली बात है। हमेशा आपकी लाइफ में टाइम एंड वर्क या पाइप एंड क्रिस्टन से अगर इस टाइप के पॉइंट में कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमने मान लिया कि अभी हमारी नज़र में ये दो है ही नहीं, हमने मान लिया कि हमारी नज़र में ये दो अभी है ही नहीं। ओके, यानी 25 के बटे में 2 है ही नहीं। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? 25 और 10 दिख रहा है। तो 25 में 25 से भाग चला जाएगा, 10 से भी भाग नहीं जाएगा, लेकिन 25 का हमने डबल कर दिया, कितना आया? 50। तो 50 आया टोटल। तो 50 में 25 से भी भाग चला जाएगा और 10 से भी भाग चला जाएगा। लगा देते हैं भाग। देखिए, 50 में 25 से भाग लगाएंगे मित्रों तो कितना आएगा? 2 आएगा। 50 में 10 से भाग लगाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो अभी ये कब था? यानी सीता अगर 25 दिन काम करती तो उसकी क्षमता 2 यूनिट प्रति दिन आती, और सीता प्लस गीता अगर 10 दिन काम करती तो उनकी क्षमता 5 यूनिट प्रतिदिन आती। लेकिन अब यहाँ पे तो ये आधा हो गया, तो एफिशिएंसी डबल हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। और देखिए, अब ये 2 हम वापस लेके आ गए हैं और ये 2 डिवाइड में था, तो इसकी क्षमता में आप 2 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4। ओके मित्रों, आसान है, अब समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, सीता और गीता दोनों मिलकर के 5 इकाई प्रतिदिन काम कर रहे हैं और सीता ने अकेला 4 इकाई काम कर लिया है। ध्यान से समझिएगा, 4 इकाई काम अगर सीता ने कर लिया है और इन दोनों का योग 5 है, तो गीता ने कितना किया होगा? 1। तो बस अब क्वेश्चन बन के तैयार। तो गीता अकेली कितने दिन में काम पूरा समाप्त करेगी? तो गीता देख लीजिएगा जरा भैया, यहाँ पे आपका 50 आया है मित्रों, ध्यान से समझते चलिएगा, और गीता आपका कर रही है 1 यूनिट पर डे काम, तो आंसर आएगा 50 दिन। अब अगर मित्रों बात ये आती है कि दोनों में, अब देखो ये तो पूछेगा नहीं कि दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। अरे भैया, दोनों मिलकर के 10 दिन में ही तो कर रहे हैं। आप चाहे देख लो, 4 और 1 5, 5 में 50 से, यानी 50 में 5 से भाग लगाओ, 10 दिन निकल जाएगा। नहीं तो क्या ये वो क्वेश्चन पूछेगा दोनों मिलकर के कितने दिन में समाप्त करेंगे? नहीं पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए, अब मित्रों 2 क्वेश्चन हमने इस टाइप से किए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर।
चलिए दोस्तों, अब अपन करने वाले यहाँ पे बात टाइप 3 की। तो टाइप 3 में समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, एक ही कार्य क्षमता B से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में A B से 10 दिन कम लेता है। तो देखिए, कॉमन सेंस है ये चीज़। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए ज़रा, मैंने आपको एक बात बताई है, आप लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा मेरी बात। एक मैंने आपको ये बताया है कि जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वो दिन कम लेगा किसी काम को समाप्त करने के लिए, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो दिन ज़्यादा लेगा किसी काम को समाप्त करने के लिए। तो बस आपको लाइफ में ये बात याद रखनी है। ओके, चलिए आइए समझते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कार्य क्षमता दी है। तो देखिए, कार्य क्षमता किस किस की दिया है तो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर A और B है। कार्य क्षमता को हम एफिशिएंसी भी बोल देते हैं मित्रों। ओके, देखिए, एक ही कार्य क्षमता B से दुगनी है। तो यहाँ पे क्षमता किसकी दुगनी है, किससे दुगनी है? तो अब आप बोलेंगे सर A की दुगनी है। तो इसका मतलब भाई हमें B की क्षमता का पता होना चाहिए। जब तक B की क्षमता का पता नहीं होगा हम दोगुना नहीं कह सकते। B आप 20 मान लो तो वो डबल हो जाएगा 40। B आप अगर 60 मान लोगे तो ये 120 हो जाएगा। आप ये समझ पा रहे हैं मेरी बात के लिए? बस यही आप समझने की कोशिश कीजिएगा मित्रों। चलिए, तो अब देखिए, क्षमता किसकी है, यानी दुगनी किसकी है? एक ही क्षमता है, किससे? B से। तो अगर B मैंने यहाँ पे अगर 1 मान लिया है तो इसका मतलब 1 से दुगना हो गया, यानी ये 2 हो गया। अगर आप बोल रहे हैं सर क्या मैं इसकी 100 नहीं मान सकता क्षमता? बिल्कुल भाई, आपके मन में जो चीज़ है आप वो मान सकते हैं, लेकिन आपके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आए समझ में कि नहीं आपको? और मैं एक बात और बता दूं, तरीके बदलने से क्वेश्चन के आंसर कभी नहीं बदलते हैं दोस्तों। ओके, अगर क्वेश्चन एक है तो आंसर भी उसका एक ही आएगा। आप तरीके 1000 लगा लो, आपका आंसर एक ही आएगा। चलिए समझते हैं। अगर आप सोच रहे हैं सर अगर मैंने इसकी 6 मान ली क्षमता, तो देखिए 6 का डबल 12, रेशो अभी भी अगर आप कैंसिल करेंगे तो 2:1 ही आएगा मित्रों। अगर आप बोलेंगे सर मैंने B को तो 200 माना है, तो आप इसको 400 मान लो, क्योंकि डबल हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो देखिए 0 से 0, 0 से 0, 2 से कैंसिल, ये 2, अभी भी आपकी क्षमता 2:, यानी 2:1 ही है। तो मैंने आपको क्या समझाया? आप अपने मन से अगर आप बोलें सर हमें आपके बताए हुए रूल्स पे नहीं चलना है, हम अपने, क्योंकि आपने ही तो बताया सर कि हम तो कुछ भी नंबर मान सकते हैं। बिल्कुल आप मान सकते हो, लेकिन कुछ नहीं करेंगे, आपकी बात वहीं पहुंचेगी। तो हम क्यों इतना लंबा चौड़ा काम करें क्वेश्चन के लिए? ओके, हमें समस्याओं का समाधान ढूंढना है, ना कि उलझना है। ओके मित्रों, क्वेश्चन में भी यही है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है जल्दी से जल्दी। ओके, चलिए, ताकि हमारा स्कोर एग्जाम में अच्छा बन सके। चलिए समझते हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। अब आप अपने मन से B की क्षमता कुछ भी मान लो और उसका आप दुगना कर दो, तो आपका रेशो यही आएगा। अब देखिए, कार्य क्षमता में कुछ चीज़ें आपको समझा दूँ। जो कार्य क्षमता, जो एफिशिएंसी है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के होती है, यानी समय के होती है। कहने का मतलब, अगर कार्य क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और अगर कार्य क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। ये आपको याद रखना है। तो देखिए, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे इसको ये भी बोल दूँ तो टाइम बराबर ये हो जाएगा 1 एफिशिएंसी के। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, देखो, अगर कार्य क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर समय ज़्यादा है तो कार्य क्षमता कम होगी। ओके, चलिए, तो अब सेम टू सेम वही चीज़ ये हो गया, टाइम यानी समय। एक बार मैं बेसिक से समझाता हूँ इसको। तो समय बराबर क्या दिया है? 1 एफिशिएंसी के। तो 1/2, 1/1। अब ये कैसे आया? आप सोच रहे सर कैसे आया? देखिए,
समय बराबर 1 बटा क्षमता है। ओके, तो देखिए एक हमने जे वाला जो एक है ना वो ए लिखा, और क्षमता ए की कितनी है 2, हमने नीचे लिख दिया क्योंकि ये बटे में है तो हमने बटे में लिख दिया। इसी तरीके से एक है ये लिख दिया, बी की क्षमता कितनी है 1 लिख दिया, बस ये लिख दिया इस तरीके से। अब आप देखेंगे इसमें आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो आपने देखा 2 से 2 कैंसिल, 1 से अगर 2 में 1 से भाग करूंगा 2 ही आएगा, तो आपने देखा जस्ट इसका रिवर्स हो गया है। तो क्या आप सोच रहे हैं क्या सर हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत है? अगर हमारे पास 3 नंबर भी अगर ऐसे आ जाएंगे ना मित्रों, तो हम कभी ऐसे एलसीएम नहीं लेंगे। अब देखिए हमको पता है ना, हमको पता है यानी जो समय होता है, अगर समय ज़्यादा कार्य क्षमता कम, समय कम कार्य क्षमता ज़्यादा, सिंपल आपको फंडा याद रखना है। ओके, चलिए समझते हैं। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, कुछ नहीं करेंगे आप, डायरेक्ट इसका रिवर्स कर दीजिए क्योंकि रिवर्स तो है ही। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया है, अगर क्षमता जिसकी ज़्यादा वो समय कम लेगा, क्षमता जिसकी कम वो समय ज़्यादा लेगा, सिंपल सी बात है। ए बी से 10 दिन कम लेता है, अभी कितना दिन ले रहा है 1, किससे बी से, तो ए बी से कितना दिन कम ले रहा है? आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 1 ले रहा है, क्वेश्चन में 10 दिया है, तो 1 की वैल्यू है आपके 10 के, तो समय निकाल दो, ये हो जाएगा 10 दिन, ये हो जाएगा आपका 20 दिन। अब यहाँ पे भी आपको परेशानी आएगी। अब आपसे बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ओके, तो देखिए मिला देते हैं। अब आप यहाँ पे फिर से दिमाग नहीं लगाएंगे कि आपने 10 को मित्रों अलग लिखा, 20 को अलग लिखा, और आपने एलसीएम लिया यहाँ 20, इससे कैंसिल किया, इससे कैंसिल किया, फिर आप ये नहीं करना है। आप अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं मित्रों तो आप भरोसा रखिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये चीज़ का कि आपको बहुत सी चीज़ें आप ओरली आंसर देने वाले होंगे। ओके, देखिए तो हमें ये नहीं करना है डबल से। अब देखो बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, आप बोलेंगे 20, तो 20 में 20 से भाग चला जाएगा, 10 से भी भाग चला जाएगा, सिंपल सी बात। तो टोटल काम हमारा यही हो गया ना। थोड़ा सा आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा जब आप समझ पाएंगे। ओके, चलिए तो अब आपको क्षमता भी निकालने की जरूरत नहीं, क्षमता तो आपकी यही आएगी ना, आप करके भी देख लीजिएगा। तो 20 बटे यानी ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर के कितना 3 यूनिट, तो आंसर आएगा 6 सही 2 बटे 3 दिन मित्रों, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो और भी आपको परेशान करना चाहता है, अगर आंसर यहाँ तक नहीं है तो आप कह सकते हैं नहीं सर आपका साथ हो ना, तो वो क्वेश्चन कहीं से भी दे तो हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए मैं और बना देता हूँ आपके लिए। अब आपके पास क्या दिया है ध्यान से समझिएगा। अब आपको यहाँ पे दिया है, अगर वो आंसर यहाँ तक नहीं देगा तो कैसा देगा देखिए ज़रा। 6 दिन आपके कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब आपके दिन का जो भाग है वो कितना आया है 2 बटे 3 दिन। 2 बटे 3 दिन आया है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आप बोलेंगे 24 घंटे होते। आप इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 बटे 3 घंटे। तो आप इसको करेंगे तो 15 सही 1 बटा 3 घंटे होगा कि नहीं। तो अब देखिए मित्रों यहाँ से 5 घंटे तो आपका कंप्लीटली आ गया है। कहीं ना कहीं 1 बटा 3 आपके आवर्स का पार्ट है यानी घंटे का पार्ट है। तो 1 बटा 3 अगर घंटे का पार्ट है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैंने इसको मिनट में चेंज कर दिया, ये हो जाएगा 20। तो आप कह सकते हैं 5 घंटे 20 मिनट। तो इसका एक आंसर और आ जाएगा मित्रों, मैं यहाँ करके लिख देता हूँ 6 दिन 5 घंटे 20 मिनट। और आप पूरे YouTube में आप सर्च मार के देखिएगा, और कोई भी टीचर ने आपको अभी तक क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक नहीं बताया हुआ, मैं आपसे दावा कर रहा हूँ। चलिए मित्रों, तो आज की क्लास में यहीं पर छोड़ता हूं। ओके, पर मैं आपको 1 बाय 1 अभी टाइप हमारा 3 चल रहा है, मैं इसमें और भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और मित्रों आपसे निवेदन मेरा ये रहेगा, आज की क्लास के बारे में आप मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मैं कोशिश ये करूँगा कि अब मैं आपको कंटिन्यू क्लासेस देता रहूँ, क्योंकि मैंने आपको इतिहास भी पढ़ाया है ना, और मैंने आपको पॉलिटी भी पढ़ाया है। ओके मित्रों, तो आप बस थोड़ा सा भरोसा कीजिएगा, क्योंकि मेरी भी थोड़ा कुछ समस्याएँ बन जाती हैं तो मैं आपके सामने पेश नहीं हो पाता हूँ मित्रों। ओके, तो चलिए आज के
लिए थैंक यू सो मच। और वंस अगेन से एक बार आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, आप अपने यूट्यूब चैनल समझ करके जियत मैथ गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। और दोस्तों, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल पर जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ओके मित्रों, थैंक यू।